हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के मैथ के फर्स्ट चैप्टर का जो पिछला वीडियो आपने देखा उसमें हमने नंबर सिस्टम की बात की, रियल नंबर्स, उनके टाइप्स, रेशनल, इरेशनल, फिर रेशनल के भी टाइप्स, इन सभी के बारे में हमने देखा। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर हमें कुछ ऐसा कहा जाए कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर और 6 रेशनल नंबर बिटवीन गिवन रेशनल नंबर, तो हम ये काम कैसे और कितने तरीकों से कर सकते हैं, लेट अस सी। इंसर्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। First of all, we take a question. Insert 5 rational numbers between 1 and 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया। 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने बिटवीन 1 and 2। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कितने रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये कैसे पता करेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर लगा सकते हैं, तो उसका भी हमें हिसाब देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस नंबर को देखें तो ये क्या है, 1 है, ये कितना है, 2 है। अगर सोचिए मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे और इसको भी 10 से कर दूँ, तो कितना आ जाएगा, 10/10, 20/10। अब 10 और 20 के बीच में हम 11 से लेकर 19 तक कोई भी नंबर 9 नंबर लगा सकते हैं। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, इस तरह के 19/10 तक हम 10 नंबर लगा सकते हैं। और इमेजिन कीजिए कि अगर मैं यहाँ 10 की जगह 100 कर दूँ तो क्या होगा, तो हमें गैप मिलेगा ऊपर 100 से 200 के बीच का, यानी 100 से लेकर और 199 तक का, यानी कि 99 नंबर हम इंट्रोड्यूस बीच में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर मैं यहाँ पर 1000 कर दूँ तो यहाँ 1000/1000 हो जाएगा, या 2000/1000 हो जाएगा। तो 1001 से लेकर और 1999 तक हम नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि लगातार इस तरह से अगर प्रोसेस करें तो हम कितने भी सारे नंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि 1000 से 2000 के बीच में होंगे, और उनको हम इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करेंगे, 1001/1000, 1002/1000 and so on up to 1999/1। ये 1001 से 999 तक 999 नंबर हो गए। तो इस तरह से हम कितने भी नंबर लगा सकते हैं। तो इससे एक रिजल्ट जो हमारे सामने आता है वो है, वी कैन इंसर्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स between two given rational numbers। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारा ये है, इसको हमें नोट डाउन करना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि हम दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने भी रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे काम का है, और प्रूफ आपके सामने है कि अगर हम लगातार जो है, अगर डिनोमिनेटर
बराबर है तो ऊपर हम कितने भी जीरोस लगाकर और अपनी नंबर को बढ़ाकर और उनके बीच में नंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस तरह से हम लाखों करोड़ों कितने भी नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यू नोट डाउन दिस result we can insert infinite rational numbers between two given rational numbers. Then we proceed forward. अब हम देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर जो हमें लगाने हैं तो कौन कौन से वो मेथड्स हैं और कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा ये वर्क हम कर सकते हैं। तो वी गो टू फर्स्ट प्रोसीजर, we see first method. Suppose small a is 1, small b is 2. a की वैल्यू डबल ले ली, b की वैल्यू डबल ले ली। फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू a plus b upon 2, that is 1 plus 2 upon 2, that is 3 upon 2। हमने क्या किया, a और b का एवरेज ले लिया, दोनों को जोड़कर आधा कर दिया, इस तरह से हमें पहला नंबर मिला 3 upon 2। अब देखिए अगर मैं नंबर लाइन पे इस चीज को शो करूं तो ये कैसे विजुअलाइज होगी। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। इसको अगर डिनोमिनेटर में 2 के इक्विवेलेंट बनाए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 upon 2 और ये हो जाएगा 4 upon। हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया देखिएगा, 2 upon 2 और 4 upon 2, तो मिडिल में क्या आएगा 3 upon 2 आएगा जो हमारे पास आ रहा है। जो 3 upon 2 है वो दोनों के मिडिल में है। इससे हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर दो नंबरों को जोड़कर उनको आधा कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो उनकी नंबर लाइन के बिल्कुल बिटवीन बैठेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी आप नोट डाउन करें। कोई भी अगर दो नंबर दिए हुए हैं और अगर उनको हम जोड़कर आधा कर दें तो हमें जो नंबर मिलेगा वो दोनों के बिल्कुल मिडिल में मिलेगा। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए आगे की हम बात करें तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि ये वाला ए ले लें और जो अभी निकल गया है, जैसे हमने इस नंबर को हमने A1 बोल दिया तो हमारा ये नंबर क्या आ गया, A1 आ गया। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि A1 और A को ले लें तो इनके मिडिल में एक नंबर हमें मिल जाएगा। हम देखते हैं सेकंड रेशनल नंबर कैसे मिलेगा। सेकंड रेशनल नंबर जिसको हम A2 से रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा A1 प्लस A अपॉन 2। A1 प्लस A, तो A1 कितना है हमारा 3 अपॉन 2 और A कितना है 2 अपॉन 2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। ये अपॉन वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो अगर दोबारा नंबर लाइन देखें तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर 1 है हमारा और ये अगर 2 है तो मिडिल में कितना है 3 अपॉन 2, तो पक्का है उसी रिजल्ट के हिसाब से ये जो मिडिल में नंबर आया है ये बिल्कुल यहाँ आएगा मिडिल में 5 अपॉन 4। सिमिलरली अगर अब मैं इन दोनों कोई भी दो नंबर लिए जा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि कौन सा कोई से भी जो आ चुके हैं उन्हीं को दोनों को लेना है और आधा करते जाना है। मान लीजिए इन दोनों को ले लिया, जैसे हमारा ये वैल्यू है A1 और ये वैल्यू कितना है B है। अब इन दोनों को हम जोड़कर आधा करेंगे तो थर्ड रेशनल नंबर A3 से रिप्रेजेंट करेंगे A1 प्लस B अपॉन 2। तो A1 कितना था, A1 हमारा था हाउ मच 3 अपॉन 2 और B कितना था भाई, B था हमारा 4 अपॉन 2 अपॉन 2। 3 और 4 कितना हुआ 7 अपॉन 2 अपॉन हमारा 2 यहाँ आ जाएगा तो ये आ गया 7 अपॉन 4। इस तरह से हम अभी यहाँ शो कर सकते हैं ये हमारा नंबर हो गया 7 अपॉन 4। तो हमारे पास कितने अब तक नंबर आ गए 3 आ गए 1 2 3। अभी हमें 2 और चाहिए। तो अब हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को जोड़ जोड़ कर आधा करते जाएं और हमारे नंबर क्या होंगे निकलते चले जाएंगे। तो अगर हम
फोर्थ रेशनल नंबर निकालें तो रेशनल नंबर तो सपोज मैंने ये कह दिया कि ये A1 है और ये 5/4 क्या था हमारा A2 था और ये हमारा 7/4 क्या था A3 था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम A और A2 को ले लीजिए मान लीजिए। तो फोर्थ रेशनल नंबर A4 है A प्लस A2/2। A का मतलब 1/1। अब हम इसको इक्विवेलेंटली अगर चलें तो A को हम लिख सकते हैं 4/4, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 4/4 प्लस 5/4/2, 9/4 इंटू 2 कितना आ गया 9/8। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो 9/8 आएगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और इसके बाद एक लास्ट जो बचा है फिफ्थ रेशनल नंबर, फिफ्थ रेशनल नंबर वो कहाँ पे है, मान हमने कहीं भी जैसे ये दोनों लिए A3 और B ले लिया तो हमारा यहाँ पर आ सकता है। A3 हमारा है 7/4 और B है 2, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 2 4 8 अपॉन कितना आ जाएगा 4। अब इस तरह से हमारा फिफ्थ रेशनल नंबर निकलेगा, होगा A3 प्लस B/2। A3 है 7/4 प्लस 8/4/2, ये आ जाएगा 15/8 इंटू 4 इंटू 2, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 15/8। इस तरह से हमने देखा कि हमने 5 रेशनल नंबर्स निकाले। तो आपने देखा कि हम कैसे भी करके कोई भी दो नंबर जो आ चुके हैं उन्हीं को बारी बारी से लेकर और जोड़ के आधा करते जाना है हमें बस, और हमारे नंबर जितने चाहेंगे उतने नंबर निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि A5 में A3 B से निकाला, किन्हीं भी दो नंबरों से निकाला जा सकता है। इवन आप A3 A ले सकते हैं, A3 A2 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो नंबर निकल चुके हैं उनसे ही हम आगे के नंबर जो है निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस मेथड की अपनी एक लिमिटेशन है। अगर आपसे कह दिया जाए कि हमें 100 रेशनल नंबर चाहिए तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें से निकालने में, तो उसके लिए हम और मेथड्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, और अगर 2 या 3 रेशनल नंबर निकालें तो ये बहुत ही शॉर्टकट में बहुत अच्छा है, आराम से निकल जाता है। लेकिन ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना है तो उसकी मेथड की और बताता हूँ अभी, तब तक आप ये नोट डाउन करिए। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड्स को। क्वेश्चन लेते हैं, इंसर्ट 10 रेशनल नंबर्स between 1/-2 and 1/-3। सपोज कैसे निकालेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आपको देखनी होगी कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर निगेटिव है तो हमें पहले क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना होगा। 1/-2 लिखा है तो पहले हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका डिनोमिनेटर ठीक कर लेंगे पहले तो। 1/, अगर -3 लिखा है तो इसका भी डिनोमिनेटर को ठीक कर लेंगे। ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा -1/-1 तो -1/। हमें सबसे पहले क्या किया, मेकिंग द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव, मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। सबसे पहला काम ये किया। सेकेंड में वर्क करना है मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल, मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। इसके लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर्स है 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और आपका एलसीएम आएगा 6।
तो हम पहले क्या करेंगे, 1/2 लिखा हुआ है तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर 6 में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही -1/3 लिखा हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और 2/6 ये हमने डिनोमिनेटर दोनों के बराबर कर लिए। अब आप देख रहे हैं कि पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है, तो लेट a इज इक्वल टू -3/6 और b इज इक्वल टू -2/6। सबसे पहला ये काम किया हमने, डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव किया, फिर डिनोमिनेटर्स को क्या किया, इक्वल किया। तो सेकंड स्टेप हमारा मेक डिनोमिनेटर इक्वल, ये हमारा सेकंड स्टेप आ गया। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर मैं थर्ड स्टेप की बात करता हूँ। थर्ड स्टेप क्या करना है, अब हम एक नंबर डिफाइन करने जा रहे हैं, देखिए t, जिसकी वैल्यू है b माइनस a/n+1। तो यहाँ पर हमें 10 रेशनल नंबर निकालने थे, तो n की वैल्यू हमारी है 10। a का मान था हमारा -1/2 और हमने इसको जब कन्वर्ट किया था तो -3/6 आ गया था। और जो b का मान था वो था 1/-3, दैट इज -2/6। ये वैल्यूज थी हमारे पास स्टार्टिंग में। तो अगर हम इनको रखकर t का मान निकालें तो t क्या आएगा, p माइनस a यानी -2/6 माइनस -3/6/10 प्लस y, -2 प्लस 3/6 इंटू 10/1 कितना होता है 11, तो 1/66 हमारा ये डिफरेंस आया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा a है उसकी भी डिनोमिनेटर हम कुछ ऐसा ही कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। तो 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो 11 3 1166, यहाँ भी 11 से कर देंगे तो 22 आ जाएगा हमारा, 11 6 66। अब देखने वाली बात यह है कि वैसे तो इसमें 33 और 22 के बीच में हमें 11 का गैप मिल रहा है, तो हमें 10 रेशनल नंबर वैसे भी मिल सकते हैं, जैसे कि 22 के बाद ये 33 का 32 31 देखें तो हम आराम से इस तरह से भी कर सकते हैं, -33/66 इससे बड़ा होगा -32/66, 31/66 और 30/66, 29/66, 1 2 3 4, 29 28, 27, 26, 1 2 3 4 5 6 7, 3 हो जाएगा। अब इसी में और आगे बढ़ेंगे तो 25/66, 24/66, 23/66, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशनल नंबर हमारे पास आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, हमारे पास 10 रेशनल नंबर आ चुके हैं। तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसी मेथड को और एक तरीके से कर सकते हैं, वो भी हम अभी आपको बता देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जो अभी वर्क किया उसको हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम कहेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर, नेम रखेंगे a1, वैल्यू होगी a+d। a कितना है, a
ए हमारा है -33/66 प्लस 1/66, तो -32/60 वही आता जाएगा इस तरह से। सेकेंड रेशनल नंबर A2, इसके दो तरीके हैं लिखने के, या तो हम इसको A+2D भी लिख सकते हैं, या फिर हम A1+D भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि A1 की वैल्यू A+D है, A+D1 D जोड़ेंगे तो A+2D हो जाएगा, तो एक ही बात है। तो हम इसको A1 जैसे हमारा आया कितना, -32/66 आया, इसमें हम 1/66 ऐड कर देंगे, तो ये आपका 31/66। तो इस तरह से हम लगातार प्रोसीड करते जाएंगे। A3 निकालेंगे वो A2+D आ जाएगा, ठीक है, और फिर A4 निकालेंगे तो A3+D आता जाएगा। तो हम इसी तरह से प्रोसीड लगातार करते रहेंगे और हमें 10 रेशनल नंबर्स लगातार क्या होंगे, मिलते जाएंगे। तो ये भी एक प्रोसीजर है। अब हम लास्ट रेशनल नंबर जैसे लिखेंगे, तो लास्ट रेशनल नंबर क्या आएगा हमारा, मान लीजिए 18 आया, तो 18 क्या हुआ, A+9D, जिसको हम अदर वर्ड्स में A9+D भी कह सकते हैं। तो आपका A9 पहले आ चुका होगा, A9 में D+ के आगे का वैल्यू क्या होगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो है 10 रेशनल नंबर्स के निकालने के दो प्रोसीजर मैंने आपको इसी में बता दिए। फर्स्ट हमारा भी इससे पहले हमने आपको दिखाया, और ये सेकेंड है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और एक और मेथड बचता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए, और बाकी कैलकुलेशन उम्मीद है आप लोग अपने आप कर लेंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसके आगे का प्रोसीजर भी कैरी आउट करता हूँ, तब तक आप ये वाला नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, इंसर्ट 50 रेशनल नंबर्स between नंबर्स चाहे वही ले लिए, -1/-2 एंड 1/-3। फिर से वही हमें दो बातें करनी है, मेकिंग डिनोमिनेटर पॉजिटिव एंड टेकिंग एलसीएम टू मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो हमें फर्स्ट नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा -1/2 मिलेगा, यहाँ -1/3, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 3 2 3 6 और 3 2 6। तो ये हमारा आ जाएगा -3/6, और ये हो जाएगा -2/6। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया, अब हमें न्यूमरेटर में गैप देखना है कितने का है। तो आप यहाँ से देखिए, अगर इन दोनों नंबरों का गैप देखेंगे तो इसमें 1 यूनिट का गैप है, -3/2 कितना यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का, और हमें नंबर कितना चाहिए, 50। तो जितना गैप आएगा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जितना इन दोनों का गैप आएगा उसका टेबल पढ़ेंगे हम 50 तक। जैसे यहाँ तो गैप 1 आ रहा है, मान लीजिए गैप 2 आता है, और हम 50 तक टेबल पढ़ेंगे तो 25 बार जाएगा, वो हमें ध्यान रखना है। जितनी बार भी जाएगा वो बार हमें ध्यान रखना है, समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे अभी हमारा जो गैप है वो कितने का है, 1 का है। कैसे है ये भी बता दूं, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर है, तो हम छोटे में से बड़े का सब्ट्रैक्शन बड़े में से छोटे का करते हैं। तो -2 ये बड़ा है और ये -3 छोटा है, तो -2 + 3 कितना आ गया है, 1। ऐसे हम गैप का पता लगाएंगे। तो अब हमने गैप का टेबल पढ़ा तो 50 बार गया, तो हम क्या करेंगे, 50 से बड़ा नंबर जो बाहर जाएगा उससे बड़ा नंबर लेना है। 50 से बड़ा हमें 51 52 कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रूलिंग नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 51 ले लिया, तो हमें क्या करना है, 3/6 को 51 से मल्टीप्लाई करना है, 51 से ऊपर भी और 51 से नीचे भी। यहाँ पर भी -2/6 है, इसको भी 51 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखिए क्या बन गया, यहाँ बन गया मेरा -3 × 3 3 5 15 और 6 × 6 6 5 30। सिमिलरली यहाँ पर बन गया 2 × 2 2 5 10, और यहाँ बन गया 6 × 6 6 5 30।
ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब हम इस रिजल्ट से आगे का जो है फॉरवर्ड करेंगे। देखिए तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर, अब देखिए -153 के बाद कौन सा नंबर आएगा, -152 आएगा, और उसके बाद -151 आएगा। अब देखिए चूंकि 58 बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर, तो हमें सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ शुरू के 2 या 3 नंबर देंगे पहले, और उसके बाद हम डैश डैश लगा देंगे और फिर एक लास्ट का नंबर लिख देंगे। अब समस्या ये होती है हमें लास्ट का नंबर कैसे पता चलेगा कितना आएगा, ये भी एक दिक्कत वाली बात है कि लास्ट में सीरीज रुकेगी कहाँ 50 नंबर के बाद। तो आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि जैसे -153 था, उसमें हमने 1 ऐड किया तो ये आया, इसमें 1 ऐड किया तो ये आया, इसमें 1 ऐड किया तो ये आया। इसका मतलब है कि पहले नंबर में हमने 1 ऐड किया, दूसरे नंबर के लिए 1 नंबर 2 ऐड हो गया है इसमें, तीसरे नंबर के लिए कितना ऐड हो गया 3। अगर -153 में 3 ऐड करेंगे तभी 150 आएगा। इसका मतलब जो 50वां नंबर आएगा उसके लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 50 ऐड करना पड़ेगा। तो रफ कैलकुलेशन देखिएगा, -153 में 50 ऐड करेंगे जब, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस का 103। देखिए आएगा, तो लास्ट नंबर जो हमारा आएगा वो आएगा -103/306। और इसी तरह देखिए 50 50 बनाया, पैटर्न वाइज देंगे तो 103 से पहले जो नंबर आएगा वो कितना होगा, 104 पक्का रहा होगा यहाँ पर। इस तरह से आपके 50 रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। ये होगी सीरीज होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 50 रेशनल नंबर्स की सीरीज होगी। तो सारे नंबर लिखने जरूरी नहीं है, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें हमें 500 नंबर लिख दिए, 100 नंबर लिख दिए, तो आपको खाली बस शुरू के 1 2 नंबर 3 नंबर लिखने और लास्ट का बस ऑर्डर ऑर्डर कर देंगे। तो इस तरह से भी हमारा वर्क हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर हमें बहुत काम का है, वो तब जबकि हमें बहुत सारे 50 100 200 रेशनल नंबर्स निकालने हो तो आराम से निकल जाएगा। वैसे तो कम बारे के लिए भी वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, सभी मेथड सभी में वर्क करेंगे, कोई मेथड ऐसा नहीं जो किसी में वर्क नहीं करेगा, सभी में करेंगे। तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको देख लेना कि हमें कहाँ पर कैलकुलेशन किस मेथड में कितनी करनी है और कितनी आसान पड़ रही है बस। तो आप देखिए इस तरह से उम्मीद है आपको ये जो प्रोसीजर है इंसर्टिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन बैठता है तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।